बोलो भगवान की जय। परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्न करताड़ कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जुदोई सहावा। सासों की बड़ी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। बोलो भगवान की जय। जनक सुता तब ऊर्धर धीरा, नील नलिलोयन बड़ी नीरा। मिली सकल सा सुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। बोलो भगवान की जय। लागी लागी पग सबनी सिए, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस रही हूँ भरी सुहाग। सियावर राम जय जय। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सबहि कहूँ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर परमार्थ की कथाएं कही। बोलो भगवान की जय। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। सो कवि कलयति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजू आजू। बोलो भगवान की जय। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। बोलो भगवान की जय। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबो तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि के हे जल काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। बोलो भगवान की जय। भोरु भये रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदिन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादर कीन्ह। सियावर राम जय जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जस कर, बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध स्वभय साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुरसरि जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जब तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे ही वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अम्बुहारी, सानुज भरुत सजीव सब माता। देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का
ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधार्य पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियऊ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सब साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई, दरस देखि लहऊँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनी समय सभय समाजु, जन जल निधि महु बिकल जहाजु। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। बोलो भगवान की जय। पावन पय तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघोघ न साही। मंगल मूर्ति लोचन भड़ी भड़ी निरखई, हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। बोलो भगवान की जय। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधारस सुधासम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरन वन छवि कहि पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। बोलो भगवान की जय। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूंजत गूंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। बोलो भगवान की जय। कोल की रात भिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भड़ी भड़ी पड़न पुटीर चिजरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूड़ी। कोल की रात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों की अटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणाम। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबकी विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाहि स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुख रीति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। बोलो भगवान की जय। हम ही अगम अति तरस तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री राम जी ने
निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को होना चाहिए। बोलो भगवान की जय। यह जिय जानी संकोच तजी करिय छोहु लखिनेहु। हमहि के तारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। बोलो भगवान की जय। आज हम पढ़ रहे हैं रामायण में जब राम जी से मिलने भरत जी गए हैं और भरत जी रामचंद्र जी के पास रुके हैं, उस प्रसंग को पढ़ रहे हैं। और सीता जी ने अपने सासुओं से मिली हैं और प्रणाम की हैं और सारा समाज रामचंद्र जी के पास रुका है और सब लोग मंदाकिनी में स्नान करके फल कंद मूल खा रहे हैं। बोलो भगवान की जय।